नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गांव की समस्या पर चर्चा। गांव की तमाम समस्याओं को लेकर हम रोजाना एक अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए उस गांव की समस्या को दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम तिलहर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुआं डांडा फिरोजपुर में आ चुके हैं। हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रधान हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ उनकी गांव की समस्याएं हैं और क्या कुछ उनकी प्लानिंग है अपने 5 साल के लिए। नमस्कार प्रधान जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। मैं ब्रजेश वर्मा, निवासी ग्राम कुआं डांडा, विकासखंड तिलहर से दूसरी बार मुझे क्षेत्र की जनता ने यह सुनहरा अवसर दिया, जो मुझे प्रधान बनाया। 10 से 15 मेरी भाभी प्रधान रही थी और 15 से 20 का कार्यकाल जो रहा वो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से मुझे जानबूझ के हराया गया और फिर पुनः जो 21 का 20 में चुनाव होना था, किन्हीं कारणों से जो विलंब से चुनाव हुआ, उसमें मुझे मौका मिला। क्षेत्र गांव की जनता ने बड़ा स्नेह और प्यार दिया, जो मुझे प्रधान बनाया। मैंने प्रधान रहते 10 से 15 के बीच इतना विकास किया कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी। इतने विवादित गांव के रास्ते थे जिनको 20 साल हो गए। गांव का एक इस तरीके से विवादित रास्ता था, यहाँ से लेके जनसूचना और एसडीएम के माध्यम से लखनऊ तक गया। तीन तीन एसडीएम के नेतृत्व में उनके प्रशासनिक काल में उस रास्ता का निराकरण नहीं हो पाया। मैंने उस समय में विधायक जी से थोड़ा टच में था, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक माननीय रोशन लाल वर्मा हमारे गांव के ही मूल रूप से, उनके पिता स्वर्गीय श्री मूलाराम निवासी थे और उन्हीं के सानिध्य में रह के मैंने गांव की जो जटिल समस्याएं थी उनका निराकरण कराने का भरपूर प्रयास किया। और अब भैया, और उनके विकास के साथ साथ मैंने पंचायत निधि के भी माध्यम से बहुत विकास कराने का काम किया। कम से कम मैंने 15 जो विकास निधि का उस समय ग्राम पंचायत बिहारीपुर मुड़िया के नाम से हुआ करती थी, बिहारीपुर मुड़िया के नाम से मैंने राजनीतिक द्वेष के बिना बिहारीपुर मुड़िया में भी इतना काम कराया कि लोग आज भी वहां मेरी प्रशंसा करते हैं। और कुआं डांडा में कम से कम 15 ऐसे खड़ंजा और नाली निर्माण कराने का जो ऐसे महत्वपूर्ण काम थे वो किए। तो मेरा तो यही सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और केवल प्रधान अकेले नहीं कर सकता है। विकास के लिए सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि विकास के कई एक माध्यम है। क्षेत्र पंचायत है, विधानसभा है और जिला पंचायत है, इनका सहयोग मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं से अब हम 21 के चुनाव में लोगों ने हमें जिताया है। आने वाले वक्त में, क्योंकि इस समय मैं बहुजन समाज पार्टी को बिलोंग करते हुए मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूं, वर्तमान में जिला कोषाध्यक्ष हूं, तो हो सकता है राजनीतिक द्वेष बस क्षेत्रीय विधायक जी या अन्य लोग इस पर तवज्जो ना दें, लेकिन विकास में राजनीतिक द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और वह मुख्यमंत्री, विकास के नाम पर कोई राजनीतिक द्वेष नहीं रहता है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अध्यक्ष से हटके, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैं आशा करूंगा आने वाले विकास के पीरियड में, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, विधानसभा की आचार संहिता लग जाएगी, सारे विकास रुक जाएंगे जहाँ के तहाँ। विधानसभा का चुनाव होने के बाद जिसकी सरकार बनती है, उनसे आशा रहेगी हमारी कि क्षेत्र का विकास कराने के लिए। और विकास के नाम पर हमारे गांव में सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी जटिल समस्या है शवदाह गृह की। बड़ी जटिल समस्या है। हालांकि रास्ते की बड़ी समस्या थी, क्षेत्रीय विधायक रहते श्री रोशन लाल वर्मा ने उसका निराकरण कराया। मेरा गांव उनका बहुत बहुत ऋणी है और उनका पैतृक गांव होने के नाते हम लोग उनका एहसान भी मानते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो सबसे मूलभूत समस्या हमारे गांव के शवदाह गृह की है। मैं आने वाले समय पर जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष तो बन ही गए हैं, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होके ब्लॉक प्रमुख भी बन गए हैं, विधानसभा का चुनाव होके जो भी विधायक बनेगा, उससे मेरी आशा रहेगी कि हमारे गांव में शवदाह गृह अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2012 के चुनाव में माननीय विधायक जी हमारे गांव में आए थे, तो लोगों की सबसे बड़ी एक जटिल समस्या थी कि हमारे गांव में शवदाह गृह की आवश्यकता है, और लगभग हर गांव में शवदाह गृह की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अपनी कार्य योजना में भी शवदाह गृह का उल्लेख किया है
जो ग्राम पंचायत की कार्य योजना बनती है उसका उल्लेख किया, क्योंकि मैं इस बात का भुक्तभोगी हूँ। कुछ समय पूर्व हमारे गांव में 2-3 ऐसी मौतें हुई जिसमें परमानेंट 24 घंटे पानी बरसता रहा। हमको उन सबों को लेके माननीय इमरान खान चेयरमैन साहब की अनुमति लेके उनके नगर पालिका क्षेत्र में सप्ताहगृह दोदराजपुर में अंत्येष्टि करने का जो हमें दुर्भाग्यपूर्ण अवसर मिला था, तो इसलिए मेरा बड़ा आने वाले समय में बड़ी आशा रहेगी कि सप्ताहगृह के लिए चाहे वो ब्लॉक प्रमुख स्तर से हो या जो नवनिर्वाचित विधायक बन के आए, जो भी सरकार हो उनके स्तर से हो। सबसे जटिल समस्याएं है, बाकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो रेल मार्ग से होते हुए हम लोगों को निकलना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रल की व्यवस्था है। वो जिस दिन चाहे उस दिन रेल मार्ग की रास्ता के किनारे किनारे जो रास्ता है उससे हमको निकलना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। किसी दिन अगर आप अवरुद्ध कर देंगे, पेड़ लगाने, कटीले तार लगाने, जो इससे अब से 30-40 साल पहले लगा करते थे, तो मेरे गांव की रास्ता एकदम पूर्व जाने की बंद हो जाएगी, खेतीबाड़ी करने का माध्यम बंद हो जाएगा। तो हमको तिलहर से आना पड़ेगा, कम से कम 8 किलोमीटर का। तो इसके लिए भी मैंने कार्य योजना की, जो हमारे गांव की एक रास्ता है, अतिक्रमित रास्ता है, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, उसको भी लोगों ने कहा कि भैया ये रास्ता बननी चाहिए। मैंने उसको अपनी कार्य योजना में स्थान दिया है। आने वाले वक्त में उसको भी कराने का काम करेंगे। उसमें एक गांव का पानी के बहाव का नाला है, बड़ा सा नाला, पंचायत स्तर से उसमें एक पुल का निर्माण भी होना है, लेकिन पंचायत स्तर में इतनी निधि की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो भी ब्लॉक स्तर के संबंधित ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ साहब के माध्यम से बनवाने का काम करेंगे। यही विकास की मेरे यहाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या एक संदेश देना चाहेंगे तमाम जो क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, प्रधान होते हैं और भी विधायक होते हैं, क्या एक संदेश रहेगा आपके माध्यम से? मेरा संदेश यही है कि बिना द्वेष सर्वांगीण विकास के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो इस बात का संकल्प लें कि मैं कोई द्वेष भावना, जैसा कि शपथ ग्रहण जब होता है तो उसमें कहा जाता है और उस बात की वो शपथ भी लेते हैं, लेकिन आने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन मैंने 5 साल पीछे जो 10 से 15 के कार्यकाल में रहा, बिना द्वेष काम करने का काम किया, और अब जो मुझे अवसर मिला मैं वही काम करूंगा जो मुझे गांव के लोग पसंद करेंगे, गांव के लोग बताएंगे। किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं। यही आशा और यही विश्वास रहेगा हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो विधायक हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, और चाहे जिला पंचायत हो, जिला पंचायत सदस्य हों, यही विश्वास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।